पहुंचे हैं। रूपक बताइए, क्या 25,000 की तरफ एक और डायरेक्शनल अटेम्प्ट हो सकता है? पर 25,000 की तरफ इवन इस बार ट्राई कर सकते हैं 25,000 को तोड़ने का, क्योंकि पुट राइटर्स वेट कर रहे थे 24,800 पे। तो पुट राइटर्स के सपोर्ट लेके निफ्टी भी ऊपर जा रहा है। 25,000 टूटने पर 25,250 तक मार्केट जा सकता है। थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी का सपोर्ट चाहिए आज। निफ्टी बैंक का सपोर्ट चाहिए, तो अब तो फिलहाल अटेम्प्ट हुआ है कुछ तेजी की तरफ। पंकज बताइए, निफ्टी बैंक आपको क्या इशारा करा है? क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जो बड़े ड्रैगर्स थे, उनमें एक रिकवरी आई है डे लो से। मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता जी, जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मैं कल से थोड़ा सा मैं पॉजिटिव था, लेकिन जो बीच में जो डीप आया उसके चलते थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ा। लेकिन यहाँ से अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन लग रहा है। 200 डेमा पे ये रेजिस्ट हो रहा है। अगर ये आज का हाई, जस्ट ये कैंडल 15 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर क्रॉस कर देगा, तो मुझे लगता है कि 52,000 तक की रेंज दोबारा दिखने मिलेगी और 52,700 के मेरे जो इवेंचुअल टारगेट्स है वो इंटैक्ट रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी बैंक पर व्यू है। अरुण, लेकिन एक चीज है, निफ्टी बैंक के चक्कर में सब लोग इग्नोर कर रहे हैं मिड कैप्स पे कितना एक्शन देखने को मिल रहा है, तो मिड कैप्स पे नजरिया क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग सभी को। अगेन मिड कैप्स हर्षदा जी काफी दिनों से ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बजट के बाद से देखें तो पहली रैली मिड कैप से ही शुरू हुई है। 59,000 59,200 तक तो मुझे लग रहा है मिड कैप 100 का इंडेक्स क्लियरली नजर आ रहा है। तो और 400-500 पॉइंट की रेंज और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा, बैंक निफ्टी एक लेगार्ड है, पर बैंक निफ्टी जैसा कि पंकज ने भी कहा, 52,200 वहां तक टारगेट्स मुझे लग रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो 500 पॉइंट की और रैली बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर रहेगा और मुझे लग रहा है यहाँ से अगर निफ्टी के ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी, ये दोनों ही सेक्टर्स ऊपर लेके जाएंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव निफ्टी बैंक और ओवरऑल मार्केट के एक्शन पर। चलिए, कुछ टॉप कॉल्स हैं और वो आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। फिर बात करेंगे कि आज नए ट्रेड्स क्या बनते दिखाई दे रहे हैं। कोची शिपयार्ड 4% के गेंस देकर गया है। अरुण को गुजरात पीपावाव का ट्रेड पंकज के लिए 3% कमा कर गया और जिंदल 100 में अच्छी खासी कमाई यहाँ पर रूपक की भी हुई है। चलिए, अब बात करते हैं कि कौन से नए ट्रेड्स। इनफैक्ट एक तो केएनआर कंस्ट्रक्शन का भी ट्रेड अरुण के फेवर में गया। अरुण का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर लेकर आइएगा। तो इन्होंने केएनआर कंस्ट्रक्शन बुक किया है आज सुबह में 404 पर। टीटागढ़ रेल में भी प्रॉफिट बुक किया है आज सुबह ही। कोची शिपयार्ड का ट्रेड इनका ओपन है। अरुण बताइए, नया ट्रेड, फ्रेश ट्रेड क्या है? अर्षदा जी, अगेन जैसा कि आपने कहा, मिड कैप्स में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, तो ये पहला स्टॉक भी मिड कैप से रहेगा। टीवीएस सप्लाई चेन में खरीदारी की सलाह है। 198 199 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक। मुझे लग रहा है 225 के ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो करंट लेवल पे बाई करें। 191 का स्टॉप लॉस रहेगा और 228 का ऊपर में टारगेट। ओके, तो ये फिलहाल टीवीएस सप्लाई चेन एक तेजी वाला ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। एक अच्छा खासा तेजी का मूव, 228 का टारगेट और इस बीच 191 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये पहला ट्रेड है अरुण का। रूपक का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। रूपक के केस में यहाँ पर आप देखिएगा, एक तो जिंदल 100 वाला जो ट्रेड था वो खूब चला। दूसरा आईआरएफसी, जी शिपिंग, पीसीबीएल, कोरमंडल, या तो प्रॉफिट बुक कर लिया या फिर एग्जिट कर लिया है। तो फ्रेश स्टार्ट के लिहाज से आपका ट्रेड क्या रहेगा रूपक? मैं भी मिड कैप में अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहूंगा, तो मेरा कॉल रहेगा ऑयल इंडिया। तो ऑयल इंडिया में एक रैली दिख रहा है अभी। आज का दिन स्ट्रेंथ दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों का करेक्शन के बाद 1-2 दिन रैली लिया, तो ओवरऑल सेंटिमेंट मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। अपसाइड में 660 670 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 574 पे। 74 का स्टॉप लॉस लगाइए और तेजी का ट्रेड यहाँ पर आप लेकर चलेंगे। ऑयल इंडिया इस समय नियरली 3% ऊपर, डे हाई की तरफ ही बढ़ता हुआ 660 के लिए एक मौका यहाँ पर बन रहा है। एक अपॉर्चुनिटी तेजी की आप लेकर चलें। पंकज का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा प्लीज स्क्रीन पर। और पंकज के केस में भी हमने देखा है, एक तो इनका ईआईडी, पैरी, गुजरात पीपावाव, फर्स्टसोर्स, अदानी विल्मा, EIL, ये सारे कल के जो ट्रेड्स थे कल ही इन्होंने निपटा लिए। कुछ में प्रॉफिट बुक हुआ है, कुछ में एग्जिट किया है। पंकज, आप भी एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, बताइए आपका ट्रेड क्या है?
हर्षदा जी, HEG पे नजरें हैं। HEG का एक सेटअप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 2290 2295 की रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2100। 2100 का टारगेट, 2100 का स्टॉप लॉस एंड 2700 के टारगेट्स देखने मिलेंगे। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, 2220 की रेंज में मैंने अपने क्लाइंट्स लोगों के साथ में ये ट्रेड डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो डिस्क्लेमर के साथ कि क्लाइंट्स के साथ सजेस्टेड है स्टॉक HEG में एक पोजीशन लेकर चले 2700 एंड 2100 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स बन रहे हैं। चलिए काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ पाएंगे, उस पर आएंगे ज़रूर। साथ ही केन्स टेक नंबर्स आ चुके हैं, मैनेजमेंट भी तैयार